गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यूं तो ईशावास्य उपनिषद का एक एक अक्षर और गूथा गया शब्द महत्वपूर्ण है, पर आज के संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी ऊंची छलांग है जिसे जिन्होंने कठोपनिषद का अध्ययन मेरे साथ किया उन्होंने भी इसे अनुभव किया होगा। उदाहरण लेके आरंभ करते हैं जिससे बुद्धि को सहायता प्राप्त हो कि अनदेखे अनजाने जगत की टोह लेने में हम कुछ तो अंश भर समर्थ हो सके। बाह्य त्राटक। त्राटक दो प्रकार का होता है, एकाग्रता, एक अंतः त्राटक जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में प्राय सभी साधक प्रतिदिन करते हैं, और एक बाह्य त्राटक है। बाह्य त्राटक में हम खुली आंखों से या तो किसी ज्योति के दर्शन अथवा किसी सफेद कागज पर काले बिंदु को रच के सामने रख के त्राटक करते हैं। बाह्य त्राटक का अभ्यास प्राय प्राय सभी ने अपनी युवा अवस्था में किया होता है एकाग्रता की दृष्टि से, पर इतना अनुभव है कि बाह्य त्राटक करते हैं तो क्या अनुभव होता है। आंखें बार बार बिचमिचाने का मन करता है और फिर धीरे धीरे पानी आता है आंखों में, आंखें साफ होती हैं, ज्ञान है। पर मैं चाहूंगा कि आप स्मरण करें कि जब हम बाह्य त्राटक आरंभ करते हैं खुली आंखों से तो क्या होता है। जिस वस्तु को देखना हो, चाहे वो ज्योति हो दीपक की अथवा वो कोई काला बिंदु हो जिसे सामने दीवार पर हमने लगाया है, कोई भी हो, जब पहले आरंभ करते हैं तो आसपास का सारा दृश्य जितना आंखों की परिधि है, अर्थात आंखों का जितना स्कोप ऑफ साइटिंग है एक समय पर उतना दिखता है। 180 डिग्री तो मैं नहीं कहूंगा कि हम, फिर भी न्यूनतम 100 से 120 डिग्री तक हमें दिख जाता है, और उतना दीवार दिखती है, आसपास का फर्नीचर दिखता है, और अगर आगे कुछ पड़ा है तो कभी कभी वो भी साथ में दिख जाता है। एकाग्रता बढ़ती है, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है। वो जो आसपास दिख रहा था, ये बात खुली आंखों की हो रही है, बंद आंखों की नहीं। वो जो आसपास दिख रहा था वो दिखना बंद सा हो जाता है। कहीं मैं यूं कहूं कि आंखों की देख पाने की जो परिधि है, जो स्कोप है, वो कम हो जाता है, नैरो डाउन हो जाता है। भले ही वो जिस लक्ष्य को आप देख रहे हो, ज्योति अथवा काला बिंदु, केवल उसको ना भी देख पाए तो भी अभी तक जो दाएं बाएं ऊपर नीचे दीवार विस्तार में दिख रही थी, अब वो बड़ी थोड़ी दिखनी आरंभ हो जाती है। आसपास लगभग कह सकते हैं कि धुंधला अथवा काला सा होने लगता है। अगर आपकी त्राटक की अवधि और बढ़ गई और आगे चले गए तो फिर क्या बचता है शेष। वो काला बिंदु बचेगा, और उस काले बिंदु के आसपास वो श्वेत या तो दीवार या वो स्थान जिस पर आपने बिंदु लगाया या जहां ज्योति जल रही है उसके आसपास का बहुत थोड़ा सा क्षेत्र दिखेगा। बाकी का होते हुए भी नहीं दिखेगा, तो मान सकते हैं कि उस समय बाकी स्थान लुप्त हो गया। लुप्त हुआ, हां कह सकते हैं, पर उन आंखों के लिए लुप्त हो गया जो अब केवल केंद्रीभूत हैं त्राटक की दृष्टि से। उनके लिए आसपास की दीवार लुप्त हो गई,
ऊपर नीचे का दृश्य लुप्त हो गया और कुछ नहीं दिख रहा, केवल 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 वो जो लक्ष्य है ज्योति रूप या काले बिंदु के स्वरूप में सामने लगा हुआ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। तो क्या आंखें बदल गई? नहीं, आंखें तो नहीं बदली, आंखें तो वही हैं, आंखों में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, पर आंखों की देख पाने की क्षमता में एक नया विस्तार हुआ है। और उस नए विस्तार में वो एकाग्रचित्त इतना हो गई हैं कि उन्हें बाकी कुछ होते हुए भी जो अन्यथा है दिख नहीं रहा है। आंखें वही हैं, देखने वाला भी वही है, सब कुछ वही है, कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। तो क्या बदल गया? दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई, हाँ, दृष्टि बदल गई। जैसे हम कहते हैं ना कि अब मेरी दृष्टि दृष्टि का भेद है, तो बात क्या केवल चमड़े की आंखों की है? नहीं, चमड़े की आंखों की नहीं है। इन चमड़े की आंखों के पीछे जो सजगता प्रेरित करती है आंखों को देखने के लिए, जो पीछे डायरेक्टर है, उस सजगता ने परिवर्तन प्राप्त कर लिया। इसलिए चमड़े की आंख केवल उतना ही जान पा रही जितना पीछे की सजगता जानना चाहती है। तो यूं कहें कि ये चमड़े की आंखें, ये चमड़े की इंद्रियां सर्वथा पूर्ण अधिकार में है किसके? उसके जो इनके माध्यम से देखना, सुनना, चखना, छूना, बोलना चाहता है, तो उसके अधिकार में चली गई। वो जो दृष्टा है, जो प्रेरित करता है आंखों को वो देखने के लिए, उस दृष्टा ने एक नया, एक भिन्न आयाम प्राप्त कर लिया। अभी तक उसने आंखों को कहा था सामान्य रूप से चलो और देखो, तो आंखें जितना देख पाती देख रही थी, पर अब उसने कहा नहीं आंखों, अब तुम केवल वो देखो जो मैंने कहा। तो आंखों ने अपने आप को अपने स्वामी के निर्देश अनुरूप पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। स्वामी कौन? सजगता, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। वो स्वामी है ना, वही स्वामी है। वो स्वामी जब जिस बात को देखना चाहता है उसे देख पाता है। अब बात यह है कि स्वामी को कौन देखे? जितनी भी हमारी अध्यात्म की यात्रा है, जो आत्मा और मोक्षार्थ की है, जो उपनिषदों की है, वो सारी इसी बात के लिए तो है कि स्वामी को कौन देखे। यहां स्वामी कौन है? यहाँ स्वामी वो इष्ट भी है जो अभी बाहर है, पर उससे भी बड़ा स्वामी कौन है? स्वामी यही आंखें हैं। कौन सी आंखें? वो जो भीतर की आंखें। भीतर कौन सी? सजगता। सजगता को अपने आप को जानना है। आत्म साक्षात्कार में क्या होता है? आत्म साक्षात्कार में किसी और को देख लेते हैं क्या हम? सेल्फ रियलाइजेशन में शब्द सेल्फ है, आत्म साक्षात्कार में आत्म है, किसी अन्य को थोड़ी देखते हैं हम। कोई और हमें नहीं दिखाई देता, कोई और इष्ट हमें नहीं दिखाई देता, कोई और देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो नहीं दिखाई देते। कौन दिखता है? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हम ही अपने आप को देख लेते हैं, जान लेते हैं। यहां देखना शब्द को अब तुम्हें विस्तार देना होगा। अभी तक देखने का तात्पर्य क्या था? फिजिकली टू सी, है ना? देखना माने दृष्टि, माने आंखों की ज्योति देखना। पर अब यहां दृष्टि कौन सी हो गई? दृष्टि वो हो गई जिसे हम अनुभव क्षमता कहते हैं, कि मैं किस भाव में हूं, किस अनुभव में हूं। अंग्रेजी में भी तो कहते हैं, अच्छा आई सी। जब कहते हैं ना कोई बात समझ में आ जाती है तो कहते हैं आई सी। तो क्या पहले आप यू वर नॉट सीइंग? नहीं, आई वाज सीइंग, पर पहले मैं केवल अपने चमड़ों की आंखों से देख रहा था। जब कहते हैं आई सी, अच्छा अब समझ में आई बात। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि अब दृष्टि अनुभव के आयाम को, डायमेंशन ऑफ अवेयरनेस, वहां प्राप्त हो गई। तो उपनिषद क्या कहना चाहता है? पिछले श्लोकों में जो उल्लेख आए कि वो ना कहीं आता ना कहीं जाता, पर उससे अधिक किसी की गति नहीं हो सकती, तो बड़ी विरोधाभासी बातें थी ना पिछले श्लोकों में। उसको भी स्पष्ट किया था कि विरोधाभासी बातें क्या हैं। वो आता नहीं, जाता नहीं, और उससे तेज गति नहीं, अर्थात ये कहां है जहां वो नहीं है। इस बात को बुद्धि को समझाने के लिए आना जाना इत्यादि बातें कही गई थी। वो जो भीतर सजगता है, वो जो अनुभव करता है, वो जो दृष्टा है, वो जो साक्षी है,
वो जो जागृत है, उसी के विषय के आभास के लिए टोहले उपनिषद का ऋषि चल निकला। और जब वो चल निकला और जो कुछ उसको अनुभव में आया, उसने उसका वर्णन करना आरंभ कर दिया। जब वो वर्णन करने बैठा, तो वर्णन करने योग्य शब्द कहां से मिलेंगे? शब्द तो इस पृथ्वी से मिलेंगे ना, मृत्यु लोक से। एक्सप्रेशन इज कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। मृत्यु लोक माने, मृत्यु लोक का तात्पर्य अर्थात पदार्थ जगत, माया का जगत। उसमें सारे ब्रह्मांड भी आ जाते हैं। जहां जहां पदार्थ है वहां उसे एक प्रकार से तुम पृथ्वी मानो, मृत्यु लोक ही मानो, जहां एवरीथिंग इज प्रोन टू चेंज, जहां हर चीज परिवर्तन के अधीन है। अपरिवर्तनीय का क्षेत्र, परिवर्तन के क्षेत्र की भाषा में जानने की चेष्टा की जा रही है। तो क्या वो संभव है? अब संभव कैसे हो? तुमने से जिन लोगों ने कठोपनिषद का अध्ययन मेरे साथ किया था, वहां आत्मा के स्वरूप को बहुत सुंदर रूप से बताया गया था। और आज हम उसको एक बार याद करेंगे। जब याद करेंगे तो क्या निकलेगा? कुल निष्कर्ष, निष्कर्ष निकलेगा जितने उपनिषद हैं एक ही सत्य को बार बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने त्राटक के उदाहरण से आरंभ किया। एक ही सत्य को सभी उपनिषद अपने शब्दों में बार बार कहते हैं। एक ही सत्य को प्रस्थान त्रय के तीनों ग्रंथ अपने शब्दों में बार बार कहते हैं। एक ही सत्य को प्रकरण ग्रंथ जितने बाद में रचे गए ज्ञानियों द्वारा एक ही सत्य को अपने शब्दों बार बार कहते हैं। सत्य तो एक है और लाखों लाखों शब्दों में उसी को केवल कहा गया। क्यों? क्या आवश्यकता थी हम बार बार अध्ययन करें केवल एक ही सत्य का? वो तो बदलने वाला नहीं। तो क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि जिस प्रकार त्राटक में सामान्य आंखें वो सभी कुछ देखती जो सामने है, पर धीरे धीरे स्थिर हो जाने से, प्रयासरत रहने से आंखें उतना देखना आरंभ करती जितना सजगता देखना चाहती है। तो इस प्रकार के जितने भी अध्ययन हैं जो उपनिषदों के हैं, ये वस्तुतः एक ही उद्देश्य के लिए जुटे हुए हैं। या मैं यूं कहूं, हाँ, दे आर स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित हैं ये सारे। किस विषय के लिए? कि धीरे धीरे बुद्धि इतनी सूक्ष्म, पवित्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसे अब उस आभास की टोह मिल जाए कि सजगता होती क्या है। एक आभास है। अभी हम आभास की दुनिया में नहीं गए। अभी हम इस पृथ्वी पर सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो आ गए। हार्डवेयर में तो हम आदिकाल से हैं। पाषाण युग से लेके अभी तक हम हार्डवेयर में थे। हार्डवेयर माने, हार्डवेयर का अर्थ है जो कुछ सामने स्थूल में है। पर अब हम सॉफ्टवेयर में चले गए कि अर्थात अस्तित्व केवल पदार्थ का नहीं होता, पदार्थ के अतिरिक्त भी एक सॉफ्ट अस्तित्व, जिसे डिजिटल अस्तित्व कहते हैं, वो भी होता है। अब हमें एक और छलांग लगानी है। और वो छलांग किस बात की है? कि अस्तित्व ना केवल हार्डवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है, अपितु मैं शब्द घड़ रहा हूं, शब्द कोई है नहीं है, मैं केवल सुविधा के लिए घड़ रहा हूं एक अध्यापक की दृष्टि से, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त एक आभास वेयर भी होता है, या हम कहें सजगता वेयर भी होता है, जो भारतीय अध्यात्म का क्षेत्र है। अभी विश्व इसको कितना मानता है, इस पर तो बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि विश्व के लिए सजगता को जानने में अभी बहुत समय है, बहुत लंबा समय है। पर हम प्राचीन अध्यात्म की दृष्टि से बहुत पहले से जानते हैं। तो हमारा क्षेत्र किसका है? हमारा क्षेत्र है आभास वेयर का, या सजगता के वेयर का। वेयर शब्द तो यहां से उधार लिया हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से। तो हमारा आभास वेयर है। तो आभास वेयर को जानने के लिए बाहर की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे ही अनुभव क्षमता में आएगा। जैसे बाहरी त्राटक से हम धीरे धीरे ज्योति मात्र पर केंद्रीभूत हो जाते हैं, या सिक्के मात्र पर केंद्रीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार धीरे 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 जैसे जैसे बुद्धि में परिष्कार होगा, बुद्धि में पवित्रता आएगी, वो संयोग बैठेगा कि हम मात्र रह जाएंगे उस आभास वेयर के
निकट, पूर्णता नहीं, पूर्णता तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ उसके निकट हम आ जाएंगे। फिर हम कह सकेंगे कि हाँ है तो सही, है तो सही। क्या भले अभी स्पष्ट करना कठिन है, और क्या तो कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उससे पहले कि हम स्पष्ट करेंगे, जब समय आएगा हम हो ही चुके होंगे। जब हो ही चुके होंगे तो फिर कहना क्या, फिर कहने को शेष रहेगा कठोपनिषद का वह श्लोक जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। श्लोक आपके समक्ष है। श्लोक प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली से लिया गया है। ये आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान दिया उन्होंने। क्या दिया है उन्होंने? उन्होंने आत्मा को पूरी तरह डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, कैसे डिस्क्राइब किया? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवत च यत् अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निश्चायया यत मृत्यु मुख्यात प्रमुच्यते। आह, अच्छा, बहुत सुंदर डेफिनेशन है, पर निकला क्या इसमें से? निकला क्या, इस पर मैं पुनः आऊंगा। निकला वही, अगर आपको स्मरण हो तो जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने एक साथ में छोटा सा व्यंग भी जोड़ा था। व्यंग क्या जोड़ा था? दो लोग गाय चराने गए, दो गाय चराने दो लोग गए, याद करो। और जब वो दो लोग दो गाय चराने गए तो सामने उनको एक सूखी नदी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? सूखी नदी, विच हैड नो वाटर। और गाय उस सूखी नदी में उतर के डूब गई। गाय सूखी नदी में डूब के और उतर के डूब गई। वो दोनों जो गाय लेके आए थे चराने, वो दोनों भी गाय बचाने के लिए सूखी नदी में उतरे और वो भी डूब गए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? अच्छा, गाय चराने गए थे, चलो इतनी बात तो समझ में आई, पर सूखी नदी थी, पानी था नहीं था, उसमें गाय डूब गई। हाँ, गाय डूब गई। और जो लाए थे गाय, वो गए उसकी टोह लेने गाय की, वो भी डूब गए। डूब गए, नदी तो सूखी थी। तो कुल निष्कर्ष क्या निकालें? तो अगर भौतिक जगत की दृष्टि से देखें तो स्थूल इसका निष्कर्ष क्या है? 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो मैंने देखा। अब वो सच्चा था कि नहीं था ये जाने भगवान, मैं नहीं जानता कि सच्चा था कि नहीं था, पर इतना कह सकता हूं कि हाँ, देखा मैंने वीडियो, और उसमें था सारा। क्या देखा मैंने? मैंने देखा कि 1964 में कुछ एलियंस को कहीं अमेरिका में उन्होंने पकड़ लिया था, और उन एलियन साथ वो इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, और उसे वो पूछ रहे हैं। और वो विशेष रूप से जो बात पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? महत्वपूर्ण विषय ये नहीं कि वीडियो सच्ची या झूठी, महत्वपूर्ण ये नहीं कि वो एलियन था या कोई एआई जनरेटेड कुछ इमेज थी या क्या था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जो आपस में उनका संवाद हो रहा है। वो उससे पूछते हैं कि हमारे विषय में बताओ, कि हमारी जो ये सब शरीर है, मृत्यु लोक है, वो कुल मिलाकर अपनी रचना के विषय में पूछ रहे हैं, सृष्टि के विषय में। तो वो जो एलियन है, उससे पहले तो पूछते हैं कि तूने हमारी भाषा सीख ली? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारी भाषा अंग्रेजी सीख ली, मेरे पास माध्यम थे, मैं जान गया। चलो, ये बात तो मस्तिष्क की भी घड़ी भी हो सकती है, कॉनकॉर्डेंट। अगला प्रश्न का जो उत्तर दिया, हमारी सृष्टि का बताओ। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास उसे समझने की क्षमता नहीं है। कितना संयोग है देखो। आज मैं ईशावास्योपनिषद के श्लोक पर यह भाव दे रहा हूं कि जान पाने की क्षमता। और आज ही सुबह भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता के विराट रूप दर्शन के श्लोक 3 और 4 में से, विशेष रूप से श्लोक 4 में यही बात कही
कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, मुझे जान पाने की क्षमता है, आपको लगता है कि मैं जान सकता हूं तो मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। अर्थात अगर आपको लगता है, क्या हो सकता आप बताएं, मैं समझ ही ना पाऊं। जानने की तीव्र जिज्ञासा होना, द यर्निंग विद इन, वो एक बात है, पर जानने योग्य क्षमता होना, और मैंने सिद्धियों का उदाहरण भी दिया, बहुत चाहते हैं पर झेल पाओगे, ये बात भी आई। तो यही उसने भी कहा कि मैं सत्य बताने की चेष्टा तो करूं, पर तुम कैसे समझ पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम इसे जान नहीं पाओगे। और वो फिर उसके बाद चुप होना चाहता है। तो वीडियो में दिखाया गया कि वो उसे चुप नहीं रहने देते, उसको प्रकाश उसके ऊपर फेंकते हैं, जिससे वो थोड़ा दुखी होता है, जैसे किसी को एक प्रकार से टॉर्चर करते हैं, और उससे उत्तर लेने की चेष्टा करते हैं। तो वो फिर उसे एक ही बात बताता है कि जितनी भी सृष्टि है ये सत्य नहीं है, ये एक प्रकार की मिथ्या जनित सृष्टि है। तो वो उससे काउंटर क्वेश्चन भी करता है कि मिथ्या जनित है तो फिर ये सब दिख कैसे रहा है। तो यही कहता है कि ना दिखने वाली सृष्टि के अंतर्गत ये दिखने वाली सृष्टि है, ये है के भी नहीं, हो के भी नहीं है। अब ये सारी बातें मृत्यु लोक के वासी को तो बहुत कंफ्यूज कर देंगे। एक बात कहो ना कि सृष्टि है कि नहीं है, या तो कहो है, बात खत्म, नहीं है तो फिर नहीं है पर चले, हो के भी नहीं है, ये तो फिर किसी व्यक्ति को, और वो कहता है कि तुम यहाँ कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। वो बेचारे को बार बार प्रकाश डाल डाल के उसको प्रताड़ित करते हैं, पर उसके उत्तर उनके सभी प्रश्नों के वही निकलते हैं जो मैंने कहा, सूखी नदी में गाय डूब गई और खोजने वाले गए सूखी नदी में तो वो भी डूब गए। और यही भाव कठोपनिषद के श्लोक ने आपको बताया। क्या कहा? आत्मा का स्वरूप अशब्दम, पहली बात, शब्दों में कहा नहीं जा सकता, अर्थात शब्दों में जिसे कहा ही नहीं जा सकता। स्पर्शम, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, चलो मान लिया स्पर्श नहीं कर सकते। फिर अशब्दम है तो कहने क्या निकले, चलो बाकी भी कसर पूरी करो। अरूपम, जिसका कोई रूप नहीं है। अव्ययम, अर्थात उसका नाश हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट प्रोन टू चेंज, वो अविनाशी है। अच्छा, अरसम, अर्थात जिसमें कोई रस नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ रस हैं, सौंदर्य रस, करुणा रस इत्यादि, ऐसा कोई रस ही नहीं है उसमें, वो तो पूर्ण निर्लिप्त है, निर्गुण है, रस कहां से आएगा। नित्यम, सदा से है, सदा के लिए है। अगंधवत, उसमें कहां से कोई गंध आ जाएगी, उसमें कोई पृथ्वी तत्व नहीं है। अनादि, उसका आरंभ कब हुआ कोई नहीं जानता। अनंतम, उसका विस्तार कितना है कह ही नहीं सकते। महता, अर्थात महत्त्व, हिरण्य गर्भ से भी परे है वो, जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ। परम ध्रुवम, परम ध्रुवम का तात्पर्य, कुछ शब्द यहां दोहराए भी गए हैं इस श्लोक में, तो फिर भी परम ध्रुवम जो अपरिवर्तनीय है, ध्रुव माने जो सदा स्थायी है, वो अपरिवर्तनीय है। अब अगला कहा, निचायया तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसे जानकर मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जानकर, ये आत्मा के 11 मुख्य भाव हैं जो श्लोक में वर्णन प्राप्त हैं। उसे जानकर, अब जानोगे किसे और कैसे जानोगे? जानने का तात्पर्य आई सी। अच्छा, अब समझ में आई, ये है जानना, क्योंकि और कोई जानना तो इसमें है नहीं। कैसे जानोगे? न शब्दों में, न रूप में, न रस में, न गंध में, कैसे जानोगे उसे? जान नहीं पाओगे। उसका आभास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दृढ़ होता जाएगा, बाहर बिना कुछ कहे भी। अब ये ब्रह्म ऋषि उस अवस्था में लिख रहे हैं जिस अवस्था में वो अपने आत्म साक्षात्कार स्वरूप में हैं, यूं कह सकते हो। एक पैर दहलीज के अंदर, एक पैर दहलीज के बाहर। इसी श्लोक से ही प्रेरित होकर के निर्वाण षटकम जैसे रचनाओं की रचना हुई है।
मैंने कहा ना, प्रकरण ग्रंथ जो बाद में ज्ञानियों ने रचे। निर्वाण षटकम क्या है? इसी का ही तो स्वरूप है, जो आज से अनेकों लाख वर्ष पूर्व, ऐसा किसी ने कहा वेद 2,20,000 वर्ष पूर्व हुए या इतना हुए। ठीक है, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं कि प्रयास आरंभ तो किए, उस और आगे कोई निकला तो सही, साधुवाद। पर नहीं बेटा, ये 2,20,000 वर्ष आगे नहीं। इस पे कुछ इस बार हम लोग अनुभूति प्रवास में भी ज्ञान देने वाले हैं। द टाइम लाइन अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन विजडम, प्राचीन भारतीय दृष्टि की से अनुकूल जो अनुसार जो टाइम लाइन है वो बड़ी कुछ अलग है, बड़ी भिन्न है। तो उस पर हम जाएंगे। बहुत पुरानी, कब कहा किसी को नहीं पता, पर समय समय पर ज्ञानियों ने कहा ना, आदि गुरु शंकराचार्य ने मनोबुद्धि अहंकार ना है चित्तानि ना हम, जब उन्होंने कहा तो शुरू होकर के निर्वाण षटकम में उन्होंने इसी भाव को लेकर के कहा कि मैं उसे कैसे व्यक्त करूं। मैं इस समय उसमें हूं, पर मैं व्यक्त कैसे करूं? मैं व्यक्त कर ही नहीं सकता। उसे किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव किया जा सकता है। डिजिटल फाइल को हथेली पे नहीं दिखा सकते। डिजिटल फाइल मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में है, हथेली पर कैसे दिखाओगे? उसे मॉनिटर पर तो दिखा सकते हो, स्क्रीन पर हथेली पे दिखाने के लिए तो उस डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे। जब आपका सॉफ्टवेयर ही आपकी हथेली पर नहीं आ सकता और आप इस बात को समझते हो और कोई हट करेगा तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे मूर्खता की भी अति होती है। आप तो अति को छू रहे हो मूर्खता कि भाई ये नहीं संभव है, और वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हो। भाई देखो, जो है वो सामने किसी रूप में आना तो चाहिए, पर मुझे तो तुम स्क्रीन में नहीं, हथेली पे दिखाओ। तो आप कहोगे नहीं बाबू, ये एक अलग विज्ञान है, ये एक अलग आयाम है, जिसमें अब जानकारियां सूक्ष्म हो गई हैं। अब हथेली पर नहीं, अब हथेली पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब डायरेक्टरी की आवश्यकता नहीं है, अब फोल्डर्स की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें ग्लोब सामने रखने की, मैप की, एटलस की आवश्यकता नहीं है। हर चीज अब डिजिटल हो गई है, ये नए आयाम को प्राप्त हो गई। उसी प्रकार ये अनुभव का उस आभास का जगत है, जिसमें चीजें अब और आगे चली गई, और ऐसे जगत में चली गई जहां आभास है, सजगता है, पर उसे किसी अन्य स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही हूं। कोई जानकारी मुझसे भिन्न हो, मेरा नाम मैं लिख के दिखा दूंगा, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, मेरा पता दिखा दूंगा, मेरी फोटो मैं सामने भी हूं, और तुम कैमरे से भी खींच के किसी को प्रिंट दिखा सकते हो, स्क्रीन पे दिखा सकते हो। मैं कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें कि मैं क्या हूं? मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? मैं माने वो मैं जो अजन्मा है, वो मैं जो अरूपम है, वो मैं जो अनादि है, जो अशब्दम है, जो अरसम है, उसे कैसे दिखाऊं? नहीं दिखा सकता। वो तो एक आभास है जो बस मेरे ही भीतर है। जैसे जैसे बुद्धि इस सत्य को स्वीकार करने लगती है, क्यों कठिनाई क्यों आती है? क्योंकि जो अभ्यास है अब तक का जीवन का, अब तक जो जीवन जिया, ये उससे सर्वथा भिन्न छलांग है। कहीं से कहीं तक अभी तक जिया गया जीवन इससे जुड़ने को ही तैयार नहीं है। अभी तक जिया गया जीवन जो है वो केवल और मात्र अभी तक केवल इंद्रियों की परिधि में आता रहा, इसके अधिक नहीं आ पाया। अब इंद्रियों से सर्वथा परे की दुनिया, जिसमें मन बुद्धि चित्त के सारे विषय खंडित हो गए, उससे जुड़ने में कठिनाई आना स्वाभाविक है। उसी कठिनाई को पाटने के लिए बार बार उपनिषदों में सत्य को कहा गया, और बार बार जानते जानते जड़मति सुजान, अर्थात बार बार थ्रू रिपीटेटिवनेस उस टोह को प्राप्त होने की चेष्टाएं की जाती हैं। अन्यथा जो आप ईशावास्योपनिषद में पढ़ो, मांडुक्य में, वही आपको कठोपनिषद में, और वही छांदोग्य उपनिषद में, वही बृहद अरण्यक में, वही श्वेतवतारा उपनिषद में, वो सारे के सारी बातें आपको एक ही मिलेंगी।
पर आपको भिन्नता नहीं। पर क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार से बुद्धि को जुटाया जा रहा है आभास के आयाम तक ले जाने के लिए, कि आभास का आयाम भिन्न है। इसे मैं पूर्व में भी अनेकों शब्दों में तुम्हें कह चुका। कैन यू डिस्क्राइब, अगर मैं ऐसे करके कहूं, कैन यू डिस्क्राइब आनंद टू मी? मैं अगर आज कहना शुरू कर दूं कि बेटा बच्चे मुझे आनंद की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो क्या? कौन सा आनंद? वो आनंद नहीं जो लौकिक है, जब तुम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हो, जो अंदर हो रहा होता है, जो वो आकर्षण जिसे बाहर नहीं आना चाहते हो। कैन यू डिस्क्राइब दैट टू मी? तो आप बस इतना ही कहोगे, बाहर आने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत स्थिरता मिलती है। अरे नहीं, वो तो ठीक है, पर ये बताओ गुलाब जैसा होता है? नहीं। लिली फ्लावर जैसा? नहीं। अच्छा, आम जैसा मीठा होता है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो क्या कहें, पृथ्वी के सबसे सुंदर किसी व्यक्ति जैसा होता है? नहीं। क्या हिमालय जैसा सुंदर होगा? वन क्षेत्र जैसा होगा? नहीं। अरे पता नहीं क्या देखा है जाकर के तुम, पता नहीं, मुझे तो क्या देख लिया तुमने, हर चीज को नहीं नहीं, और फिर भी बोल रहे हो कि उस जैसा कोई नहीं। अभी तो बच्चे इस आनंद की बात है जो अभी तुम अनुभव करते हो ध्यान की अवस्थाओं में, जो अभी तुम्हारी सजगता की जो बाहरी आभा है उसके साथ छूने वाला प्रकाश है। और जब तुम और गहरे अपने में जाओगे, बाहरी त्राटक की भांति, बाह्य त्राटक की भांति धीरे धीरे तुम्हारी जब दृष्टि और सीमित और सीमित और सीमित केवल देखेगी लक्ष्य उद्देश्य को, ज्योति स्वरूप केवल दिखे, या वो सिक्का दिखे काले रंग का जिस पर त्राटक बाहर से कर रहे थे, आसपास एवरीथिंग गोज डार्क, तो क्या स्थिति होगी? फिर तो तुम क्या पूछेंगे तुम्हें, क्या आनंद आया? तो तुम्हें यही कहना पड़ेगा, आनंद। फिर तो तुम आनंद भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम फिर एक ही बात से मुंह से निकलेगी, आनंदो हम, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा, चिदानंद रूपो शिवो हम आनंदो हम। अब उसके बाद कहने के लिए यह भी नहीं है कि आनंद आया, आया माने समथिंग दैट वाज एक्सटर्नल, जो बाहर से आई। पर अब तो कुछ बाहर से आया ही नहीं था उस अवस्था में। जब उस अवस्था में जाओगे, जो था भीतर ही था, तो कहां से कहोगे आनंद आया? तब ये कहोगे आनंद आया नहीं, आनंदो हम, अर्थात मैं ही तो आनंद हूं। पहले तो एक समस्या थी कि तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही थी, क्या कहना चाह रहे हो, और अब एक और कदम आगे जाकर के पागलपन कि आनंद आया नहीं, आनंदो हम। अरे बाबा, ये क्या है बेटा? इसी इसी और ले जाने की चेष्टाएं ऋषियों ने अपने अपने काल में, अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने अनुभव शोध में, उन्होंने इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में चेतना के विज्ञान के निष्कर्ष स्वरूप व्यक्त की है, जो तुम्हें अब धीरे धीरे इसकी टोह लेनी है कि हाँ, वो मैं ही हूं और कुछ नहीं है। और ये शब्दों से तो होगा नहीं, शब्दों से तो हम बुद्धि को तैयार करते हैं, शब्द को से द्वारा बुद्धि को परिपक्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि बेचारी अकेली नहीं है, बुद्धि इज अ फैमिली, बुद्धि इज अ फैमिली। उस फैमिली में कौन है? उस फैमिली में मन रूपी भी है, जिसका कुछ अता पता नहीं कब घर आएगा कब घर से जाएगा, और क्या खाएगा नहीं खाएगा कुछ अता पता नहीं है, कपड़े किधर बिखेर देगा वो मन है। उसके अतिरिक्त चित्त है, जिसको बस एक ही बात को बार बार रटना आता है, उसको और कुछ आता ही नहीं है, बार बार एक ही बात पे अड़ जाएगा तो अड़ जाएगा। अच्छा, एक अहंकार है, बस लठ गाड़ दिया तो गाड़ दिया, और कुछ आता ही नहीं है। तो बुद्धि के साथ एक फैमिली है, वो फैमिली जो है वो अभी बुद्धि ने संन्यास नहीं लिया, बुद्धि ने संन्यास नहीं लिया, और बुद्धि जो है अभी वैराग्य को प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बुद्धि को सबकी सुननी पड़ती है। बुद्धि एक समय पर इन बातों को सुन करके अंतर्मुखी होती है, बाहरी विषयों से विमुख होती है, और कहीं अपने उस आनंदो हम स्वरूप की टोह लेना चाहती है। पर अगले क्षण क्या करें? वो जो फैमिली है, कौन सी फैमिली? मन की, चित्त की,
और अहंकार की। आपने इसको फैमिली क्यों कहा? क्या आप हमें परिवार के विषयों बारे कर रहे हो? क्या हमारे परिवार के सदस्यों की ओर संकेत कर रहे हो? कदापि नहीं। देखो बेटा, ये जो फैमिली है मन की, बुद्धि की फैमिली है, ये उस सन्यासी के साथ भी बिल्कुल यथावत है जो आज हिमालय में ऊपर, बद्रीनाथ से कुछ नीचे, तुम कह सकते हो किसी गुफा में बैठा है। वो है गुफा में, वहीं अपने लिए कुछ दाल दलिया रख के बैठा है वो, और वो वहां से नीचे भी नहीं उतरता, सर्दियों में भी वहीं रहता है। तो क्या उसके साथ ये मन की फैमिली, ये बुद्धि की फैमिली नहीं है? उसके साथ भी है। फैमिली का स्वरूप केवल बाहर दिखने वाले जीव नहीं है, वो हैं, पर उनसे बड़ी फैमिली, उनसे ज्यादा प्रिय फैमिली कौन सी है? नहीं, हमारी तो प्रिय फैमिली हमारे साथ रहती है घर में, उनका नाम ये है। नहीं नहीं बेटा, सबसे प्रिय फैमिली जो होती है ना, वो अपने ही भीतर होती है। अपने भीतर की प्रिय फैमिली के लोग अपने बाहर की फैमिली को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जब नहीं बनती तो। जब नहीं बनती तो उनको भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे प्रिय फैमिली कौन सी है? आसक्ति सबसे बड़ी कहाँ है? अपने ही बुद्धि के साथ, मन के साथ है, चित्त के साथ, अहंकार के साथ है, अपने रिपीटेटिव बिहेवियर के साथ है, बार बार वही बात करना, उस तमस के अधीन रहना। ये इससे ज्यादा प्रिय फैमिली और कोई नहीं हो सकती। तो बुद्धि चूंकि अपने प्रिय फैमिली में बार बार रम जाती है, इसीलिए उसको बार बार इस सत्य के आभास से बाहर लाया जाता है, जिससे वो स्वीकार कर ले कि मेरा सत्य कुछ भिन्न है। किससे कहा? बुद्धि से। बाकियों ने, बाकियों से आशा नहीं, बाकियों से आशा नहीं है। पवित्र बुद्धि ही अंतोतगत्वा मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराती है। पवित्र बुद्धि ही अंतोतगत्वा मोक्ष का अधिकार प्राप्त करती है, कराती है, जिसके द्वारा फिर सात्विक अहंकार जो है, सात्विक अहंकार, वो फिर सबको लठ गाड़ के कह देता है सब भागो यहां से। चित्त को एक लठ दिखाएगा, भाग जाए यहां से। और वैसे ही वो दिखाएगा, मन तो वैसे ही भाग जाएगा, मन नहीं टिकेगा। सात्विक अहंकार पवित्र बुद्धि के निर्देश से संस्कारित होकर ही मोक्ष का अधिकारी बनाता है, और जिसकी तैयारी चल रही है। क्या तुम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हो? नहीं। अरे आपने तो कहा था ईशावास्य उपनिषद अध्ययन, इसी बात की तो हमने राशि भी दी थी, ज्ञान ज्ञान ऋण दिया था। अरे बाबा, वो तो शब्दों से कहने के लिए कहा था मैंने, पर तुम तो यात्रा रत हो। यात्रा रत, आपको सुन रहे, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। देख मेरे पुत्र पुत्री, तू सुन नहीं रहा, सुन नहीं रही हो। तुम क्या कर, तुम यात्रा रत हो, तुम यात्रा में हो, यू आर ऑन जर्नी। क्यों? क्योंकि तुम बुद्धि के धरातल पर उस सत्य की परिधि में ही भ्रमण कर रहे हो। यू आर इन द सोलर सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस। सोलर सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस उदाहरण दिया बेटा समझाने के लिए, और तुम उस यात्रा रत हो। अध्ययन, अध्ययन तो फिर बाहर का है, पर भीतर भी तो चल रहा ना। तो तुम यात्रा रत हो, तुम केवल बाहरी अध्ययन में ही नहीं हो। इसी सत्य को हमें अपने भीतर आभास प्राप्त करना है, इसी को जानने की हमें चेष्टाएं करनी है, जिसे हम उपनिषद के शब्दों में भी जानेंगे। हम अपने भीतर जाएंगे, उपनिषद के शब्दों से प्रेरित होकर जाएंगे, और अपने उस आनंदो हम स्वरूप तक चले जाएंगे, जहां आदि गुरु शंकराचार्य के पास भी सब कहने के बाद शेष क्या बचा? चिदानंद रूपो शिवोहम, शिवोहम। शिव शब्द का एक भाव क्या है? अनेक भाव हैं इसके। देर आर a large number of connotations to the same word of Shiva. इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ, अर्थ ये भी है कि सृष्टि के नियमन, द डिजाइन, द लॉ, उसकी अनुरूपता, इन अकॉर्डेंस टू दैट, वो भी शिव है। शिव अर्थात जो उचित है, जो न्यायोचित है, वो भी शिव है। और शिव का एक अर्थ क्या है? शिव का एक अर्थ है अविनाशी, अपरिवर्तनीय, विच इज बियॉन्ड एनी म्यूटेशन, इम्यूटेबल, जो परिवर्तन से परे है, वो शिव है। तो उस शिव के लिए उन्होंने कहा है शिवोहम, शिवोहम, कि आई एम चेंजलेस। एक चेंजलेस कौन होता है? बाहरी, जो बड़ा हठी होता है, मुझे बदल के दिखाओ, जो बदलना ही नहीं चाहता।
और ये हठी स्वरूप भी कहीं ना कहीं जुड़ा तो उसी से है ना, जो मूल है, जो अपने स्वरूप में चेंजलेस है, अविनाशी, उसका ना नाश हो सकता, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता। तो शिवोहम, मैं परिवर्तन से परे हूं, और मैं परिवर्तन से परे हूं, क्योंकि जो मैं हूं उससे मैं क्यों हटूं? क्यों? क्योंकि मैं ही तो आनंद हूं। आनंदो हम चिदानंद रूपो। अब वो चिदानंद में उन्होंने प्रकाश को, चैतन्य स्वरूप को और आनंद को जोड़ दिया, चिदानंद रूपो, कि आई एम कॉन्शियसनेस एंड आई एम ब्लिस। अंग्रेजी में कहें तो ब्लिस। अब नो बडी कैन डायसेक्ट ब्लिस, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते आनंद का। तो मैं कॉन्शियसनेस हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं। चिदानंद रूपो शिवोहम, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, परिवर्तन से परे हूं। तो ये वो स्वरूप है जो आभास बनकर आता है। धीरे धीरे बाह्य त्राटक की भांति बुद्धि धीरे 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 सुनते 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 ध्यान में होते होते, बिना ध्यान नहीं, बिना ध्यान शब्दों से संभव नहीं बेटा, शब्दों से संभव नहीं है। उपनिषद बेटा केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, उपनिषद तो धारणाएं हैं। ये तो वो है जो हो जाने का काम है। तो उपनिषद धारणा है, इसमें इसमें तो ध्यान है। अब इसमें तो होना है ना, हो जाना है। जानना बहुत हो गया, अब तो होना है। नाउ इट इज अबाउट बिकमिंग, नाउ इट इज अबाउट ट्रांसम्यूटेशन। अब होना है ना, जब होना है तो अब उसके लिए जानने तक सीमित नहीं रखना। जानना केवल एक भूमिका बनाई जाती है, एक भूमिका बना करके आपको बिठाया जाता है, भूमिका बना के आपको टिकाया जाता है, भूमिका बना के आप में एक आकर्षण को जन्म दिया जाता है, जिससे आप स्थिर मन होके उस वहां पर उसे अनुभव कर सकें। उसके अतिरिक्त तो जो होगा केवल अनुभव में होगा। अनुभूति प्रवास नाम यूं ही तो नहीं दिया था, क्योंकि अनुभूति से ऊपर व्हाट हैव वी कम हियर फॉर। इस दृश्यमान जगत में भी हम आते किसके लिए हैं? एक्सपीरियंस लेने तो आते हैं। वी कम टू टेक एक्सपीरियंसेस, इजंट इट? अनुभव लेने आते हैं। और अध्यात्म जगत में अनुभव लेने आते हैं। तो अनुभूति अर्थात अनुभव लेना, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए सारी पृष्ठभूमि आवश्यक होती है। ये बाहरी जगत से सारे पुट ज्ञान के भी आवश्यक है, पर महत्व किसका? अनुभूति का। अब चलते हैं श्लोकों पर, उसके बाद ध्यान करेंगे, वो ध्यान जो हमें आनंदो हम की ओर ले जाए। पर एक बात ध्यान रखना, तुम घर पे बैठ के इस पूरी कक्षा में भाग ले रहे हो, है ना? हाँ, हो मेरे साथ। अभी मैंने तुम सबके ध्यान को बटोर रखा है अपने पास, ठीक है? पर फिर भी बाहरी जगत पर नियंत्रण नहीं है, ना मेरा न तुम्हारा। मेरे यहां भी बेल बज सकती है, टंग टोंग। तुम्हारे यहां भी बेल बज सकती है, टिंग टोंग। तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि बेल बजेगी, जरा सा उत्तेजित हो जाओगे तो जिसके लिए बेल बजी है वो सिर पे आके कर देगा टिंग टोंग। तो इसलिए पहले से ही तुम सारी ध्वनियां जो बाहर से आने वाली हैं उनको ध्यान पर स्वीकार करके बैठा करो, ठीक है? कि आई एक्सेप्ट ऑल साउंड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? अब ये बाबा चिकना घड़ा हो गया, अपने आप को कह देना बाबा चिकना घड़ा। अब बाहर से आने वाली बारात या वारदात अब नहीं प्रभावित करनी चाहिए, ये भाव अपने आप को कह के। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को बहुत अर्जेंसी होगी वो तुम्हें आके कहे तुमको बाबा चिकना घड़ा है, नहीं, वो काम नहीं है। पर सामान्य ध्वनियां जो आके बीच में व्यतिरेक करती हैं, दे इन्फ्रिंज एंड डिस्टॉर्ट योर कनेक्टिविटी, उन पर से अपने आप को पहले से तैयार कर लो। वो घंटी बजेगी भी तो स्वीकार है, महादेव वो कहीं तेरा ही घड़ियाल था, ऐसा कह के अपने आप से और ध्यान में रहना। अब चलो श्लोक देखते हैं। तुम कहोगे श्लोक पे तो समय कम लगा रहे हो, श्लोक ने और कहा भी क्या है? जो कहा वो मैंने कह दिया, पर अब उसके अक्षरों से भी जुड़ते हैं, शब्दों से जुड़ते हैं, और जो मूल है वो हम ध्यान में करेंगे। तो आओ चलो अब श्लोक पर भी चलते हैं। श्लोक तुम्हारे समक्ष है। यह तू सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सुते। गुप्सते
हाँ, अभी आते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर जो आपके सामने है। मैं शाब्दिक अर्थ को दोहराने के लिए समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग के माध्यम से आएगा, तो आप इसे यूं भी देख सकते हो। अन्यथा मैं इसकी पीडीएफ बना कर भी आपको आने वाले सप्ताह में भेज दूंगा, तो इनको एक एक अक्षर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब तुम भावार्थ पे आ जाओ, सीधा भावार्थ पर आओ। जो मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करेगा। जो कुछ मैंने कहा अभी सारा इससे जुड़ेगा। जो मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को माने अपने आप को देखता है और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। भगवान कृष्ण की मां ने उन्हें जानने का प्रयास किया। आज सुबह भी मैंने कहा था ना भगवत गीता में, तो मां ने विराट रूप दर्शन देखा, भगवान कृष्ण ने दिखाया, मां को सामर्थ्य दी। तो मां ने देखा कि कृष्ण के मुख में तो अनंतता है, इन्फिनिटी है। और मां ने फिर अपने आप को भी उन्हीं के मुंह में देखा, अच्छा मैं भी और सभी कुछ तो इनमें है, ये सभी कुछ में ही है। तो ये किसके लिए कहा? आत्मा के लिए। फिर से देखो, इन दोनों बिंदुओं को देखो। जो मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, माने सर्वव्याप्त, और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है। जब सभी में अपने आप को देखेगा, जब सभी में अपने आप को देखेगा, तो सभी कहां हुए फिर? उसी में तो हुए ना। जब सभी में आत्मा को देखता है तो सभी कहां हुए? उसी में तो हो गए। सारे देश ग्लोब में, तो सारे देश ग्लोब में देखते हो, तो फिर ग्लोब में क्या है? सभी देश हैं। ग्लोब में सभी देशों को देखना, ग्लोब में सभी देशों का होना, बात तो एक ही है, बात एक ही है। पर उस भाव तक पहुंचना होगा कि व्याप्ति अर्थात परवेजिवनेस एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने आप को सभी में देखते हैं और सभी को अपने आप में देखते हैं। बात एक ही है, दो बातें नहीं की जा रही। देयर आर नॉट टू थिंग्स। वो लग रही है दो बातें, पर बात एक ही है। सभी में अपने आप को देखना, अपने आप में सभी को देखना, बात तो एक ही है। अर्थात एक ही है, एक ही है, ये भाव मुख्यतः दिया गया है। तो अगर ऐसा हो जाए तो घृणा किससे करोगे? माने किससे कहोगे मुझे ये पसंद नहीं है? किसे कहोगे मुझे पसंद नहीं है? नहीं कह पाओगे ना, नहीं कह पाओगे। मैं ध्यान रहे, हम वेदांत पढ़ रहे हैं और वेदांत दर्शन के सूत्र यथावत लौकिक जगत में उनका अवतरण नहीं किया जा सकता हम लोगों के लिए। क्यों? हम लौकिक हैं, हमें जीवन बाहर भी जीना है, बाहर के जीवन के अनुरूप हमें व्यवहार भी करना है। हम पूर्ण वेदांत हो करके बाहर पूर्ण व्यवहार यथावत नहीं कर सकते, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ न खाने के योग्य, न गोबर लीपने के योग्य बचेगा, इसलिए कहते हैं गुड़ गोबर हो गया। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, हम इसे उन अवस्थाओं में तो अनुभव करेंगे, गहरे अस्तित्व में हम वही हो जाएंगे जो ये श्लोक कहना चाहता है। पर लोकाचार में हम थोड़ा एक अलग आयाम भी रखेंगे। पर वी विल नो कि वी आर एक्टिंग, हम नाटक कर रहे हैं बाहर के जगत में। भीतर का साम्राज्य वही है जो इस वेदांत का दर्शन बोल रहा है। तो जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता, सभी प्राणियों को आत्मा में देखता, और मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखता, अर्थात और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता। बात एक ही है जो व्याप्ति की है। अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। इसका शाब्दिक अर्थ भी यहां पर दिया गया है, जिसे अभी अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप भावार्थ पर मेरे साथ आ जाएं। जिस अवस्था में समस्त प्राणी अपनी ही आत्म स्वरूप हो जाते, ऐसा जानने वाला ऐसी अवस्था में क्यों कर मोह अथवा शोक करेगा? सभी में
एकत्व का दर्शन ही करेगा। जब सब कुछ मैं ही हो गया, जब मैं ही हो गया, तो मैं किससे मोह करूं और किससे घृणा, किस पर मैं हर्ष करूं, किस पर मैं शोक करूं। क्योंकि जब सब कुछ एक ही हो गया, जीरो लाइन पे आ गया, न्यूट्रलिटी में आ गया, तो एकत्व के दर्शन होंगे ना, और कुछ शेष बचेगा? कुछ शेष नहीं बचेगा। कहने को आत्मस्वरूप होने के उपरांत बाहरी प्रभाव ऐसे जीव को नहीं होते। बाहर वो सारी परफॉर्मेंस देगा, सारी परफॉर्मेंस देगा जो युगानुकूल है, जो देनी चाहिए। युगानुकूल कहा मैंने, युग के अनुकूल सारी परफॉर्मेंस देगा। पर भीतर से अब वो निर्लिप्त हो चुका, अब वो निर्गुण हो चुका। कौन? जो उस दर्शन को प्राप्त हो गया, जहां उसे आत्मवत् सर्वभूतेषु दिखने आरंभ हो गए, वहां उसे मोह और शोक अब नहीं बांध रहा है। सभी कुछ उसके लिए एक सा हो गया है, वो न्यूट्रलिटी में चला गया है। अच्छा, चलो, इसे तो यकायक अनुभव नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता। उपनिषद ने कहा है, उपनिषद ने कहा है कि तुम बाह्य त्राटक की भांति अध्ययन करते चलो। मैं भाव दे रहा हूं, शब्दों में नहीं, मैं भाव दे रहा हूं। तुम अध्ययन करते चलो, निरंतर अपनी ओर से इस प्रकार के वेदांत दर्शन को अपने भीतर घटाते चलो, ध्यान के द्वारा अनुभव में लाते चलो। तो अंततगत्वा क्या होगा? तुम्हारी सारी दृष्टियां भीतर फिर परिवर्तन को धीरे धीरे प्राप्त होंगी। याद आया? उप नेह सद, पास बैठना, अनुशासन, जिज्ञासा के साथ, सद किसे? अपनी वर्तमान समझ को, वृत्तियों को ढीला 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 करने के लिए। तुम यही तो कर रहे हो उपनिषद का। बेटा, तू अध्ययन कर रहे हो, और अध्ययन करते करते क्या होगा? तुम्हारी जितनी भीतर की आसक्तियां हैं, जो तुम्हारी समझ है, जो तुम्हारा राग और द्वेष है, वो धीरे धीरे, एकाएक एकाएक असंभव है, होना भी नहीं चाहिए एकाएक, ना हो सकता, ना होना चाहिए, ना हो सकता। पर धीरे धीरे फिर वो पकड़ ढीली ढीली ढीली। पहले छोटी मोटी किसी से कहा सुनी हो जाती थी तो सारा दिन मटिया में, आने वाला सप्ताह बेड़ा गर्क। अब वो स्थिति धीरे धीरे बदलेगी। भले ही आपस में बात करो ना करो, मौन रहे, पर अब तुम भीतर से क्रंदित नहीं हो, द्रवित नहीं हो। you're no more tormented inside. अब वो भीतर आंदोलन नहीं चल रहा। ठीक है, मेरी बातचीत नहीं है, नहीं है, उनसे नहीं बात बनी, नहीं बनी, मौन है, अब मौन बना। ये कम है, ये कम है। पूर्व की अपेक्षा जब पहले अनबन होती थी या कोई बात अप्रिय लगती थी घर में या बाहर, और वो आंदोलन चलता रहता था लंबा, दृष्टि अप्रिय हो जाती थी, बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी भीतर चलती थी। अब होता है, पर अब एक प्रकार की न्यूट्रलिटी है। क्यों? क्योंकि भीतर वो जो पकड़ थी ना, जिसने अप्रिय घटना को या जो कुछ भी ऐसा जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको पकड़ के जो झूले लेते थे, वो झूले लेना बंद कर दिया। अब तटस्थ हो गए हैं। भले ही मन की नहीं हुई, अप्रिय थी और प्रतिकूल थी, पर अब तटस्थ हो गए हैं, शांत हैं। मन की नहीं हुई, नहीं हुई। बुरा लगा, लगा। बुरा लग रहा है, नहीं। लगा था, लगा था। लग रहा है, नहीं। अब ठीक है। ये शब्द थोड़ा है। ये शब्द जब मैं कहता हूं स्वभाव में परिवर्तन सिद्धि है, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं स्वभाव में परिवर्तन सिद्धि है बेटा, क्योंकि ये स्वभाव वेदांत दर्शन का है। ये आत्मा मोक्षार्थ की ओर जलता हुआ कदम है। तुम सिद्धियों को मानते हो, आज्ञा चक्र खुल गया, ब्रह्मरंध्र खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। वो 1 सेकंड में भी हो जाएगा बेटा, 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड हो जाएगा। लोग तो इसके लिए, अब तुम अपने से बात नहीं, अपने से बात करो ना बेटा। जो नहीं होता उनका भी, जिनको सारे सब कुछ जागरण हो जाता है। और बेटा, मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात का
तुम ना भी करो विश्वास तो भी सत्य बदलने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूं मेरी बात का विश्वास करो, मैं साथ ही ये भी कहूंगा ना भी करो तो सत्य नहीं बदलेगा। बेटा जिनके पास चक्र जागृत हो जाते हैं उनके भी आवश्यक नहीं है कि स्वभाव बदल जाए, स्थायी रूप से नहीं बदलते बेटा, उन्हें भी गिरना पड़ता है, वो भी गिर जाते अपनी अवस्थाओं से। और अगर स्वभाव के अंतर्गत स्थायी परिवर्तन तुम्हारे आने आरंभ हो गए, वेदांत दर्शन चरितार्थ हो गया, तो फिर जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था वो यूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूं हो जाएगा। और फिर हो सकता है जो हो तुम उसे कहो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं और तुम्हें आनंदो हम की अवस्था प्राप्त हो, तो तुम सिद्धियों को एकदम किनारे कर दोगे। अरे क्या करना है, क्या करना है इनका, आनंदो हम, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो मैं क्यों इधर जाऊं। गंद बाबा जी ने कहा था ना कि सिद्धियों, सूक्ष्म सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ज्ञानगंज में उन्होंने, मैंने कार्यक्रम में उद्घोष उल्लेख किया था, ज्ञानगंज में उन्होंने दो विद्याओं का उल्लेख किया। एक तो अपनी सूर्य विद्या जो लौकिक जगत की विद्याओं से जुड़े पर है सूक्ष्म और कारण विद्याएं, जिनके द्वारा नए आयाम, नए परिवर्तन संभव किए जा सकते हैं। एक उन्होंने कहा था क्षेत्र अलग है जो उनका नहीं था, जिसे उन्होंने मूलतः है योग शब्द के साथ संबोधित किया। योग बहुत बड़ा शब्द है बेटा, उसका अर्थ सैकड़ों है। तो जिसे उन्होंने संबोधित किया योग, वो आनंदो हम का क्षेत्र है। तो उन्होंने क्या कहा था, उन लोगों को कुछ भी करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे अंदर कर लेंगे तो हो जाएगा। क्या ऐसे अंदर कर लेंगे, भाव भी लाएंगे हल्का सा तो हो जाएगा, भाव भी लाएंगे तो एक भाव आया, हो गया। एक भाव, हाँ एक भाव पर्याप्त है बेटा जी। ये बात है ना, ये विश्वास करने योग्य, हाँ विश्वास करें, ऐसा होता, हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है बेटा। मेरा अनुभव तो नहीं है पर मैं इसकी स्थापना कर सकता हूं कि ऐसा होता है कि वो उन क्षमताओं में हो जाते हैं आनंदो हम में, जहां पहली बात तो उन्हें कुछ करना नहीं, और अगर करना हो तो मान, अगर, क्योंकि जब तक हम लोग शरीर में है ना तो अगर मगर तगर चलता है, तो अगर नहीं छूटता, चलो अगर का भी समाधान करते, अगर कुछ करना हो तो यूं उनके आया वो हो जाएगा। उसके लिए उनको गंद बाबा के जो ज्ञानगंज में जितनी विद्याएं थी उनकी आवश्यकता नहीं है, यही उन्होंने भी उसमें उल्लेख किया है। तो आनंदो हम के प्राप्ति के उपरांत कुछ और शेष नहीं बचता जो इन सिद्धियों के लिए है। तो मैंने बात एक ही चीज के लिए उदाहरण दिया, क्या बात थी कि धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि में आया परिवर्तन, जो प्रिय है अथवा अप्रिय है उस पर तुम्हारी स्मृति स्थिर नहीं रहेगी। जो अन्यथा स्मृति स्थिर रहती थी, भूलने को तैयार नहीं थे, बार बार याद आता था। अच्छी बात है तो बार बार याद करके गी करते थे, और प्रतिकूल बात है तो बार बार याद कर होता था ना। अब वो दोनों नहीं होंगे, मैं होंगे होंगे ऐसा नहीं कहा नहीं हो, पर उनकी जो अब राग और द्वेष की आयु बहुत छोटी हो जाएगी। अब वो गर्भ में ही निकल जाएंगे, अब आएगा बुरा लगा और थोड़ी देर बाद खत्म। जैसे स्वादिष्ट पदार्थ को मुंह में डालते हैं, तो एक ज्ञानी ने कहा था कि जीभ की जितनी भी परिधि है वो है तो मुश्किल से 3.5-4 इंच की, पर पूरे शरीर को जो इतना लंबा ऊंचा होता है उसको लपेट लेती है। हाँ वाह, जैसे ही गले में सरका, कुछ नहीं, गले में जाने के बाद रहता है स्वाद नहीं। तो स्वाद का साथी कितना, स्वाद का साथ 3.5-4 इंच का, सच पूछो तो 4 इंच भी कहां, मुश्किल से 2-2.5 इंच में ही बारात निकल लेती है, बड़ी तेजी से बारात जाती है। मोहन वाह व्हाट अ टेस्ट। उसके बाद कहो बेटा अब बता, गले में जाने के बाद कभी लोग ठहर के अपने आप से पूछते नहीं, क्यों? क्योंकि अगला निवाला लेने को तत्पर होते हैं ना। अगर वो वहां रुक जाएं और एक साधक की भांति अपने आप से कहें कि अगला रसगुल्ला खाया, मैं तो रसगुल्ले की बात करूंगा ना भाई, मन भाती, रसगुल्ला खाया, मुंह में गया, जब तक वो सॉफ्ट सॉफ्ट हल्का थोड़ा सा मामूली सा क्रंची और रसदार अंदर उसने अनुभव दिया, वाह
ये तो है। आज तो सिद्धि प्राप्त हो गई गले में जाने के बाद, और रुक जाओ, अगला नहीं लेना। अब बताओ, आ रहा है स्वाद भी? आप ये तो कह सकते हो स्वाद बना है, पर जो आने के बाद जो सेंचुरी मारी थी, जो T20 इंडो पाक में हराया था हमने उनको, वो जो एक जुबिलियंस थी, वो जो जॉय था जुबिलिएशन का, वो है नहीं? वो नहीं है। अब अगला चाहिए फिर से उसे अनुभव करने के लिए, इसलिए अगला रसगुल्ला। क्यों? क्योंकि फिर से वही सेलिब्रेशन होगी, एक सिक्सर मारा जाएगा, शोर मचेगा। तो ये उसकी आयु है। उसी प्रकार अनुभवों को हम देते हैं, प्रिय और अप्रिय, उनमें भी शोर मचता है। धीरे धीरे जब अनासक्ति, विरक्ति, वैराग्य इस प्रकार के अध्ययन से विकसित होता है, तो फिर उन अनुभवों की आयु बहुत छोटी हो जाती है। और जब अनुभवों की आयु छोटी होती है, तो वो तो अपना प्रभाव तुम्हारी सजगता पर नहीं डाल पाते। बुरा से बुरा लगा तो भी थोड़े समय में बाहर आ गए, अब वो प्रभाव नहीं डालेगा। तुम ना किसी कर्म बंधन में बंधोगे, तुम समत्व को धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हो। इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं है बेटा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।